मृत्यु मृत्यु जीवन का सत्य है, लेकिन एक सत्य मृत्यु के बाद भी शुरू होता है। इस सच के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या वाकई मृत्यु के समय व्यक्ति को कोई दिव्य दृष्टि मिलती है? आखिर मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है? गरुड़ पुराण में भगवान के वाहन गरुड़ श्री हरि विष्णु से मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति को लेकर प्रश्न उठाते हैं। वह पूछते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। इसका उत्तर भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में दिया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। मृत्यु जीवन का सत्य है, लेकिन एक सत्य मृत्यु के बाद शुरू होता है। इस सच के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या वाकई मृत्यु के समय व्यक्ति को कोई दिव्य दृष्टि मिलती है? आखिर मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है? गरुड़ पुराण में भगवान के वाहन गरुड़ श्री हरि विष्णु से मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति को लेकर प्रश्न उठाते हैं। वह पूछते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। इसका उत्तर भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण में दिया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। क्या होता है मृत्यु से पहले? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पहले मनुष्य की आवाज चली जाती है। जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि के बाद मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। क्या होता है मृत्यु के समय? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय दो यमदूत आते हैं। इनके भय से अंगूठे के बराबर जीव हा हा की आवाज निकालते हुए शरीर से बाहर निकलता है। यमराज के दूत जीवात्मा के गले में पाश बांधकर उसे यमलोक ले जाते हैं। इसके बाद जीव का सूक्ष्म शरीर यमदूतों से डरता हुआ आगे बढ़ता है। कैसा है मृत्यु का मार्ग? मृत्यु का रास्ता अंधेरा और गर्म बालू से भरा होता है। यमलोक पहुंचने पर पापी जीव को यातना देने के बाद यमराज के कहने पर उसे आकाश मार्ग से घर छोड़ दिया जाता है। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से घुसना चाहती है, लेकिन यमदूत के पास से मुक्त नहीं हो पाती। पिंडदान के बाद भी वह जीवात्मा तृप्त नहीं हो पाती। इस तरह भूख प्यास से बेचैन आत्मा फिर यमलोक आ जाती है। जब तक उस आत्मा के वंशज उसका पिंडदान नहीं करते तो आत्मा दुखी होकर घूमती रहती है। काफी समय यातना भोगने के बाद उसे विभिन्न योनियों में नया शरीर मिलता है। इसलिए मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। 10वें दिन पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। मृत्यु के 13वें दिन फिर यमदूत उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद शुरू होती है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। वैतरणी नदी को पार करने में पूरे 47 दिन का समय लगता है। उसके बाद जीवात्मा यमलोक पहुंच जाती है। क्या है गरुड़ पुराण? गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता भगवान विष्णु है। इसमें 19,000 श्लोक थे, लेकिन अब सिर्फ 7,000 श्लोक ही है। गरुड़ पुराण 2 भागों में है। पहले भाग में श्री विष्णु की भक्ति, उनके 24 अवतार की कथा और पूजा विधि के बारे में बताया गया है। दूसरे भाग में प्रेत कल्प और कई तरह के नरक के वर्णन है। मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या गति होती है, उन्हें किन किन योनियों में जन्म लेना पड़ता है, क्या प्रेत यानी कोई मुक्ति पाई जा सकती है, श्राद्ध और पिंडदान कैसे किया जाता है, श्राद्ध के कौन कौन से तीर्थ है, मोक्ष कैसे मिलता है, इस बारे में विस्तार से वर्णन है। गरुड़ पुराण की कथा। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद जीवात्मा की स्थिति के बारे में प्रश्न किया था। तब विष्णु जी ने मृत्यु के बाद की जीवात्मा की गति के बारे में गरुड़ को बताया। इसलिए इसका नाम गरुड़ पुराण पड़ा। गरुड़ पुराण का विषय। गरुड़ पुराण की शुरुआत में सृष्टि के बनने की कहानी है। इसके बाद सूर्य की पूजा की विधि, दीक्षा विधि, श्राद्ध पूजा, नवयुग की पूजा की विधि के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार और निष्काम कर्म की महिमा भी बताई गई है। श्राद्ध में गरुड़ पुराण के पाठ से आत्मा को मुक्ति और मोक्ष मिलता है। इसलिए श्राद्ध के 15 दिनों में जगह जगह गरुड़ पुराण के पाठ का आयोजन होता है। अपने पितरों और पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए जरूर पढ़े गरुड़ पुराण। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज हम लाते रहते हैं। धन्यवाद।